प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के खूबसूरत और जलाली नाम में आप सबों की खिदमत में एवेंजलिस्ट दानी सलीम की तरफ से प्यार भरा सलाम पहुँचे। मैं खुदा का बेहद शुक्रगुजार हूँ जिसने हमें ये फ़ज़ल दिया कि हम उसके कलाम को सीख सकें, उसके कलाम को समझ सकें और बरकत को हासिल कर सकें। आज एक बार फिर मैं आप सबों के सामने बड़े खूबसूरत मज़मून को लेकर हाजिर हुआ हूँ, और जो आज का हमारा मज़मून है वो है मसीह यस्सु का जी उठने के बाद मुख्तलिफ लोगों पर ज़हूर। इस मज़मून के ताल्लुक़ से या इस मज़मून के मुताबिक हम बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में देखेंगे और एक तरतीब के साथ देखेंगे कि यीशु मसीह जब मौत पर फ़तह पा लेते हैं, कब्र पर फ़तह पा लेते हैं, गुनाह पर फ़तह पा लेते हैं, तो फिर मुख्तलिफ ईमानदारों पर, शागिर्दों पर, मुक़द्दसों पर और मुक़द्दस औरतों पर ज़ाहिर होते हैं। आए एक तरतीब के साथ हम बाइबल मुक़द्दस का मुताला करते हैं। नंबर 1, हमें यीशु मसीह मरियम मगदलीनी पर ज़ाहिर हुए नज़र आते हैं। मरकस रसूल की मार्फत लिखी इंजील 16वां बाब और उसकी 9वीं आयत आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले मरियम मगदलीनी यीशु मसीह को देखती हैं, यीशु मसीह उन पर ज़ाहिर होते हैं। याद रहे ये वही मरियम मगदलीनी है जिसके अंदर से यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत में सलीबी सफ़र से कई जो है वो देर पहले बदरूहों को निकाला, अपनी कुदरत से बदरूहों को निकाल कर उसे शिफा दी। नंबर 2, कब्र से लौटती हुई औरतों पर यीशु मसीह ज़ाहिर हुए। ये वो औरतें हैं जिसको फरिश्ता ने कहा वो यहाँ नहीं बल्कि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है, तुम उसको मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। जब ये औरतें सुनकर वापस लौटती हैं, इस खुशखबरी को सुनकर वापस लौटती हैं और इस फतह याबी के पैगाम को सुनकर अपने घरों को वापस लौटती हैं या दूसरों को बताने के लिए जाती हैं, इससे पहले कि ये दूसरों को बताएं या अपने घर को वापस पहुंच जाएं, यीशु मसीह रास्ता में इनको मिलते हैं और यीशु मसीह इनको कहते हैं सलाम। जब यीशु मसीह ने इन्हें सलाम कहा, जब यीशु मसीह इन्हें दिखाई दिए, तो बाइबल मुक़द्दस में मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 28 बाब की 9वीं आयत को जब आप पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि उन्होंने यीशु मसीह को झुककर सिजदा किया। नंबर 3, अकेले शमाउन पर यीशु मसीह ज़ाहिर होते हैं। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 24 बाब, आप उसकी 34 आयत को पढ़ सकते हैं। नंबर 4, अमाउस की राह पर 2 शागिर्दों पर यीशु मसीह का ज़हूर होता है। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 24 बाब 13वीं आयत से लेकर 31 आयत तक आप पढ़ सकते हैं। नंबर 5, तोमा के अलावा तमाम शागिर्दों पर यीशु मसीह ज़ाहिर होते हैं। और जब यीशु मसीह तोमा के अलावा तमाम शागिर्दों पर ज़ाहिर होते हैं, अब यूहन्ना 20 की 19 आयत को पढ़े तो यीशु मसीह ने वहाँ पर भी आकर शागिर्दों को कहा तुम्हारी सलामती हो, तुम्हारी सलामती हो। और नंबर 6, तोमा समेत तमाम शागिर्दों पर। याद रहे एक बार शागिर्दों पर जब यीशु मसीह ज़ाहिर होते हैं तो वहाँ पर तोमा मौजूद नहीं थे। और नंबर 2, जब यीशु मसीह फिर दोबारा से शागिर्दों पर ज़ाहिर होते हैं तो फिर उनमें तोमा भी मौजूद थे। यूहन्ना 20 की 26 आयत आप पढ़ सकते हैं। तो लिखा है कि जब वहाँ पर सारे शागिर्द और मुक़द्दस तोमा इकट्ठे थे तो हुआ क्या कि वहाँ पर भी यीशु मसीह अंदर कमरे में जाते और कहते तुम्हारी सलामती हो। तोमा शक करता है, लेकिन फिर आगे आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने किस तरह से उसके शक को दूर किया। नंबर 7 शागिर्दों पर यीशु मसीह का ज़हूर होता है। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 21 बाब की पहली आयत से लेकर 22 आयत तक आप पढ़ सकते हैं। और नंबर 8, पहाड़ पर 11 शागिर्दों पर एक बार फिर यीशु मसीह का ज़हूर होता है। आप मत्ती 28 की 26 आयत को पढ़ सकते हैं। वहाँ पर लिखा है जब यीशु मसीह ने उन्हें आवाज़ दी, उनके पास गए तो वो डर गए और यीशु मसीह ने कहा डरो मत, देखो आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मेरे पास है, बस तुम जाओ सब कौमों का शागिर्द बनाओ, उन्हें बाप बेटे और रुल उसके नाम में बपतिस्मा दो और उन्हें तालीम दो जिन बातों का मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, और देखो मैं दुनिया की हमेशा तक आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। नंबर 9, 500 से ज़्यादा भाइयों पर यीशु मसीह ज़ाहिर होते हैं। पहला कुरिन्थियों 15वां बाब उसकी 6ठी आयत आप पढ़ सकते हैं। नंबर 10, खुदा उनके भाई यकूब पर, यानी यीशु मसीह के जो भाई हैं उन पर, यकूब पर यीशु मसीह ज़ाहिर होते हैं। पहला कुरिन्थियों 15वां बाब और
7वीं आयत। नंबर 11, तमाम शागिर्दों पर सऊद के वक्त यीशु मसीह ज़ाहिर होते हैं। जब यीशु मसीह सऊद आसमानी करने वाले होते हैं तब भी अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर होते हैं। पहला कुरिन्थियों 15वां बाब की 7वीं आयत। नंबर 12, मुकद्दस पौलुस पर यीशु मसीह का ज़हूर होता है दमिश्क की राह पर। इमाल की किताब 9वां बाब और उसकी 5वीं आयत आप पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह वहाँ पर उनसे हम कलाम हुए, यीशु मसीह से दिखाई दिए। नंबर 13 और आखिरी जो शख्स है वो है मुकद्दस यूहन्ना आरिफ। ये वही मुकद्दस यूहन्ना आरिफ है जिनको तेल के उबलते हुए कड़ाह में डाल दिया गया, लेकिन ये वहाँ से भी बच निकले। मुकाशवा की किताब पहला बाब और 13वीं आयत को जब आप पढ़ते तो यीशु मसीह जब इन पर ज़ाहिर होते हैं तो यीशु मसीह इन्हें कहते हैं, देख मैं मर गया था और अब ज़िंदा हूँ और अब्दुल्लाबाद तक ज़िंदा रहूँगा। और फिर कहा, मौत और आलमे अरवा की कुंजियाँ मेरे पास हैं, मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। तो ये यीशु मसीह की जो ज़हूर है तमाम मुकद्दसीन पर, मुकद्दस औरतों पर, शागिर्दों पर जो यीशु मसीह से बेहद प्यार करते थे, आज भी वो यीशु जो इन अपने लोगों पर ज़ाहिर हुए, या आज भी वही यीशु जो तमाम अपने लोगों पर ज़ाहिर होते हैं, आज वो हमारे भी साथ है। अगर हम उसको महसूस करें, अगर हम ईमान में चलें, अगर हम उसके ज़ख्मों की कदर करें, अगर हम उसकी सलीब को देखें और उसके सलीब के पैगाम को अपनी ज़िंदगी में बेवकूफ़ी ना समझें बल्कि हम उस पर ईमान लाएं, तो वो आज भी हमारे साथ है, हमारे साथ खड़ा होता है, हमारे दिल में है। और वो हमेशा हमें मुकद्दस यूहन्ना आरिफ की तरह कहता है, मैं मर गया था अब ज़िंदा हूँ और अब्दुल्लाबाद तक ज़िंदा रहूँगा। खुदा आप सबों को इस कलाम के वसीला से बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच।